इस वीडियो में हम 9th बी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं, जो कि मैं कराऊंगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रॉपर वे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। ए बी सी डी इज ए पैलोग्राम। देखो इसमें क्या है, डायग्राम गिवन नहीं है तो हमें डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान से रीड करना पड़ेगा, उस हिसाब से मैं डायग्राम बनाऊंगा। अच्छा, ए बी सी डी इज ए पैलोग्राम कि कोई ए बी सी डी है जो कि पैलोग्राम है। चलो मैं बना देता हूं पैलोग्राम। ए रुको, थोड़ा ज्यादा बना हो गया। देखिए पैलोग्राम है, इसकी नेमिंग करता हूं ए बी सी डी। ए बी सी और डी, ए बी सी डी क्या है, पैलोग्राम है। अच्छा, साइड ए बी एंड ए डी, जो ए बी साइड है और जो ए डी साइड है, आर प्रोड्यूस्ड ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। मतलब इसको प्रोड्यूस करना, आगे तक लेके जाना है। ए डी को कहाँ तक लेके जाना है, ए तक, और ए डी को कहाँ तक लेके जाना है, एफ तक रिस्पेक्टिवली। मतलब पीछे का पीछे और आगे का आगे वाला। ए बी को कहाँ तक प्रोड्यूस करना, ई तक। ए बी को थोड़ा आगे तक प्रोड्यूस करना, कहाँ तक, ई तक। इसे मैं ई कर देता हूँ। जो ए डी है इसे कहाँ तक जाना, एफ तक। ए डी को कहाँ तक लेके जाना है मैंने, एफ तक। मैं एक आगे से पॉइंट ले लो जिसको मैंने क्या करना है, एफ तक लेके जाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करना है, थोड़ा सा और आगे लेके जाना है इसको। ए बी लिखा था, ए और बी मतलब इसी से आगे जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। ए बी बोला था ए और बी, फिर आगे मतलब यहीं से आगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ई, जो ए बी इज क्या है, बी की इक्वल है, एंड ए डी इज इक्वल टू डी एफ। ए डी इज इक्वल टू डी एफ। देखो इसे डबल डैश कर रहा हूँ, क्यों डबल डैश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता लगे ये आपस में इक्वल है, आपस में, ये दोनों बीच में नहीं है ये। अच्छा देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। प्रूव क्या करना है, बी ई सी, बी ई सी मतलब ये हमने पूरा पूरा है, तो इसलिए बी ई सी इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी एफ। डी सी एफ में तो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम मैंने बनाया, मैं तक मैंने कुछ नहीं किया, सभी मैंने डायग्राम सॉरी स्टेटमेंट रीड किया और कंडीशन देखी है, उस हिसाब से मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। अब मैं लिखता हूँ गिवन, जो जो हमें गिवन है। ठीक, गिवन क्या हमें, ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी ई सॉरी, और क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल टू डी एफ। डी एफ, ठीक है, और क्या गिवन हमें, ए बी सी डी पैलोग्राम है। ए बी सी डी इज पैलोग्राम। पैलोग्राम की प्रॉपर्टी पता है क्या है, जिसके ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होता है। मैं लिखता हूँ ए बी, मतलब चलो वो बाद में लिख लेंगे, अभी नहीं लिखता। चलो ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्यों, हमें पता है ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। ए बी इज इक्वल टू डी सी, और ये साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। देखो मैंने क्या किया, पहले ये जो गिवन था मैंने ये लिखा, वो क्या कि एबीसी पैलोग्राम है। पैलोग्राम प्रॉपर्टी पता होती है क्या, कि ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। आप चाहे लिख सकते पर आप नहीं भी लिख सकते, क्योंकि पैलोग्राम लिखा, पैलोग्राम प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप सीधा ये लिख सकते हो, अगर चाहिए तो आप लिख सकते हो इन पैलोग्राम ऑपोजिट साइड आर इक्वल भी लिख सकते हो। ठीक है, ये होगा गिवन। अच्छा मैं प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल बी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी एफ। ठीक है, बी ई सी को और इसको कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ करना है। चलिए अब हम करते हैं प्रूफ। चलो सबसे पहले जोन सा मैं ट्राइंगल करना है ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, उसको मैं लूंगा, यही जो लिखा है इसी को लूंगा। इन ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल डी सी एफ। अच्छा इन दोनों में कोई इक्वल है कुछ, अभी नहीं है इक्वल। अच्छा एक बात सुनो, ये और ये इक्वल है, मतलब कि ये तो ट्रायंगल कॉमन नहीं, पर ये इक्वल है। मैं लिख सकता हूँ बी ए, या फिर लिख दो बी ए, क्यों, मुझे पता है ए बी इज इक्वल टू बी है। चलो मैं इसे यहाँ लेता हूँ, ए बी
इज इक्वल टू बी ई। देखो ये लिख सकता क्योंकि हमें ये गिवन दिया हुआ है और ये और इसके गिवन है ए डी इज इक्वल टू डी एफ। ए डी इज इक्वल डी एफ, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा बात सुनो, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? बी चाहिए ना। बी को मैं टच तक नहीं करूंगा क्योंकि ये अपने खुद के ट्राइंगल में ये एक्स्ट्रा है, इसे मैं छोड़ दे रहा हूं। इसमें कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? डीएफ में आ रहा है। डीएफ को मैं टच तक भी नहीं करूंगा क्योंकि ये ट्राइंगल के बीच में ये एक्स्ट्रा, इसे मैं छोड़ दूंगा। जो एक्स्ट्रा है ना उसकी वैल्यू पुट कर दो। पुट दी वैल्यू ऑफ किसकी? ए बी की एंड ए डी की, जिसके ऊपर हमारा डैश नहीं है। ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू डी सी है। लो ए बी की वैल्यू क्या है? यहां से देख के लिख लो कहीं भी, ठीक है। कहीं ए बी की वैल्यू क्या है? डी सी है। डी सी इज इक्वल टू बी ई और ए डी की वैल्यू क्या है? बी सी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना क्या बन रहा है। डी सी इज इक्वल टू बी ई, डी सी इज इक्वल टू बी ई, मतलब कि उसी ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है। लो आ गया बी सी। बी सी कहाँ था हमारा? ये साइड किसकी इक्वल आ गया? डी एफ के इसकी इक्वल आ गया, मतलब ये इसकी इक्वल हो गया और ये साइड इसकी इक्वल, मतलब कि हमारे दोनों ट्रायंगल बीच आ गए। लो जी ये दो हमारा साइड आ चुका है और ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। देखो दो साइड हमारे इक्वल हो चुके हैं। अब हमें तीसरी चीज इक्वल करनी है। अब क्या करना है ध्यान से देखो इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, लास्ट में हम करेंगे। अच्छा आपको पता है अगर कोई दो लाइन पैरेलल जा रही है उसको जो कट करती है, ऐसे लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये प्रॉपर्टी हमारी पहले क्लास में की हुई है। अगर दो लाइन पैरेलल हो उसके जो ऊपर का और इसके ऊपर का एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। या इसके नीचे का एंगल किसकी इक्वल होता है? नीचे की इक्वल होता है। मतलब कि एक साइड के ऊपर का ऊपर, नीचे का एंगल नीचे की इक्वल होता है। ऐसे इधर का कर लो, ये एंगल इसके इक्वल होता है, नीचे वाला एंगल नीचे का इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी कहते क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। किस क्या कहते हैं हम? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा इसी तरह देखो ये तो पैरेलल लाइन है, एक लाइन कट कर रहा है, ये पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, ये दोनों इसमें कट कर रहा है क्योंकि पैरेलल की पैरेललोग्राम है, हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है। और जो कट कर रहा है ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल नहीं है। क्यों है? कॉरस्पॉन्डिंग में लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? ठीक है, क्यों है इसका नेमिंग मैं करूँगा। और इसी तरह चलो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिया। अब इसी तरह आप देखो ये दो लाइन भी तो पैरेलल है, इसको भी कट कर रही है, तो इसका अंदर का ये वाला एंगल इसकी इक्वल नहीं होगा, इस दोनों इक्वल नहीं होगा। इसका नेमिंग 1 2 3 दे देता हूँ। वैसे ही एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 नहीं होगा। क्यों होगा? सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये लिखना जरूरी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर पता कोई प्रॉब्लम है? ये एंगल इसके इक्वल है, उस साइड से पैरेललोग्राम पैरेलल होती है तो ये एंगल भी किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों के इक्वल है। अच्छा तो बात सुनो, एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा। अगर मैं इसको क्या करूँ, एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पर, पुट दी वैल्यू ऑफ एंगल 1, लो एंगल क्या है? 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। लो यहाँ क्या बन गया? एंगल 2 किसकी इक्वल हो गया? एंगल 3। आपने दोनों लिख देनी है और एक इक्वेशन में एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दो। क्या था? एंगल 1 की वैल्यू 2। लो यहाँ पर आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, उसे लिख दो इक्वेशन 3। अच्छा देखो यहाँ पर कुछ गिवन था पर घुमा घुमा के गिवन था, एग्जैक्ट वैसा वैसा नहीं लिखा था। अच्छा इसके बाद अब जाकर हम सम लिखेंगे जो हमने करना था। चलो अब मैं इसे यहाँ पर लेता हूँ स्टेप में, मैं दोबारा लिखूंगा, ठीक है, ध्यान से दोबारा, फिर ये भी लाइन में दोबारा लिखूंगा। इन ट्रायंगल, ये बात दोबारा, इन ट्रायंगल। देखो जब भी कांग्रेस को वैसे वैसे लिखना है, बी ई सी एंड ट्रायंगल डी सी एफ। अब देखो क्या क्या इक्वल है। सबसे पहली बात, डी सी इज इक्वल टू बी ई, डी सी इज इक्वल टू बी ई। लो जो डी सी को बी है ये लिख देता हूँ, डी सी इज इक्वल टू बी ई। देखो डी सी इसमें आ रहा है, बी इसमें आ रहा है। ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन की 1 को लिखा, वैसे हमने जो प्रूफ किया यहाँ पर चेक करो, हमने इक्वेशन 1 लिख दिया। बी सी इज इक्वल टू डी एफ।
जो बी सी है इज इक्वल क्या है, डी एफ के इक्वल ये वाला साइड, इसके इक्वल लिख देता हूँ, बी सी इज इक्वल टू डी एफ। क्यों है, ये भी इक्वेशन 2, इक्वेशन की हमने 2 इक्वेशन देख ली, वहाँ पर जाकर चेक करो। और एंगल 3 इज इक्वल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों है, इन इक्वेशन 3। लो तीसरा इक्वेशन चेक करो, वहाँ पर हमने प्रूव कर दिया था। अच्छा देखो ये भी मैंने लिख लिया, ठीक है। अब कौन सा रूल है, एक को उठा लूँ, ये और ये साइड इक्वल है, ये एंगल साइड, एंगल साइड, ये उधर से देख लो साइड एंगल साइड, भाई एक ट्रायंगल उठा लो, उसमें से देख लो क्या क्या इक्वल है, तो सीरीज बना लो, ये साइड और ये साइड, ये एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड रूल। ट्रायंगल BEC is congruent to triangle DCF। लो यही तो हमें प्रूव करना था, लो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, इजी। अच्छा ठीक है, ये है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर वे में आपको ये शो करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इक्वेशन नहीं दे रही कि आपको इजी लिखना पड़ेगा कि गिवन को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इक्वेशन 1 लिख दो, पता लग जाएगा, यहाँ पर सीधा आ जाओ, यहाँ पर सीधा आ जाओ। तो ये आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब बीच में भी कर सकते हैं, बीच में ना ऐसा होता है कन्फ्यूजन जा हो जाता है, बीच में क्या क्या करना है बना के देख लो, बाद में एक साथ लिख देना तीनों को तीनों और ऐसे बना देना। तो ये आपको प्रॉपर वे में हो गया एक लाइन, और इसके बाद ये, तो ये आपका सम होता है कंप्लीट। और इस चैप्टर के बाकी जितनी भी इस चैप्टर के जितने भी बाकी सम है सीरीज वाइज, उसके प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर चेक करते सीरीज में सभी के सभी सम आपको स्टेप बाय स्टेप सभी मिल जाएंगे, और इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे लास्ट में मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मुझे आपकी राय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैं सम करा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, या जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको समझ आ रही है ना, ये आप कितना समझ आया आपको, ये सब मुझे व्यू आप अपने जो भी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, वो ही मुझे सबसे ज़्यादा जरूरत है, जिससे मुझे पता लग सके कि आपको समझ आ रहा है या फिर मैं कुछ चेंजिंग करूँ अपने समझाने के तरीके में। वैसे तो मुझे लग रहा है आपको समझ आ जाएगा। चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।